राजधानी दिल्ली में धार्मिक आस्थाओं से जुड़ी यमुना, जो कि एक समय पर सियासत का भी मुद्दा बन गई थी, अभी भी लगातार चर्चाओं का विषय है। फिलहाल हम आईटीओ घाट पर मौजूद हैं और अगर यमुना की स्थिति की बात की जाए तो अभी भी जो स्थिति है वो बेशक काफ़ी भयानक नज़र आती है, क्योंकि चारों तरफ अगर आप नज़र घुमाएंगे तो सिर्फ गंदगी, कूड़ा करकट ही दिखाई देगा और यमुना का जो पानी है, जो रंग है, वो पूरी तरीके से काला नज़र आता है। और गंदगी देखिए, तस्वीरें बहुत ज़्यादा साफ़ हैं। ये आईटीओ घाट है जहाँ पर लोग त्यौहार मनाने आते हैं, पूजा करने आते हैं, अर्चना करने आते हैं। छठ पर यहाँ पर जो दृश्य देखने को होता है वो देखने को बनता है, लेकिन जिस तरीके से लोगों की धार्मिक आस्थाएं हैं उसके चलते लगातार अभी भी घाटों पर चारों तरफ पूजा की सामग्री, प्लास्टिक पॉलिथिन्स की वजह से सिर्फ गंदगी और कूड़ा करकट नज़र आता है। और ऐसे में अगर यमुना की बात की जाए तो अगर यमुना का पानी आप तस्वीरों में देखने की कोशिश करें तो साफ तौर पर आंखों से भी ये पानी काला ही नज़र आता है। और चारों तरफ जिस तरीके से इतना कीचड़ है, इतना कूड़ा है, इतना करकट है, तो बेशक जिस तरीके से दिल्ली सरकार की तरफ से वादा किया गया है 3 साल में यमुना की कायाकल्प बदलने का, तो 3 साल महज बहुत होते हैं। फिलहाल रेखा सरकार के 100 दिन से कुछ ज़्यादा हुए हैं, तो ऐसे में जज करना बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि 3 साल का एक अल्टीमेटम दिया गया है। एक्शन प्लान लगातार यमुना की सफाई को लेकर बनाया जा रहा है। कुछ घाटों पर मशीनें भी साफ तौर पर देखी जा सकती हैं, लेकिन अगर हालातों की बात की जाए तो हालात बेशक बद से बदतर नज़र आते हैं और बहुत ज़्यादा चिंताजनक ये जो दृश्य है वो भी हो जाता है, क्योंकि दूर दूर तक यमुना में सिर्फ और सिर्फ कूड़ा करकट नज़र आता है और काला पानी पूरी तरीके से यमुना का भी नज़र आता है। लेकिन कुछ कुछ पहलों की अगर बात की जाए, कुछ पहल जो दिल्ली सरकार की तरफ से की गई है, अलग अलग घाटों पर की गई है, तो उस पहल में ही यहाँ पर भी एक दृश्य अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर अलग अलग डस्टबिन्स बनाए गए हैं, अलग अलग जो है बॉक्सेस रखे गए हैं, जिसमें साफ तौर पर एक मैसेज भी लिखा गया है कि सबसे प्रार्थना है कि कृपया जो पूजा का सामान है वो इसी पात्र में डालें। तो इस आईटीओ घाट पर ये जो इस तरीके के बिन्स हैं वो जगह जगह पर हर एक 10 कदम पर लगाए गए हैं, ताकि जो लोग अपनी धार्मिक आस्थाओं के चलते यहाँ पर आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो वो जो सामान है वो इस कचरे की पेटी में और इस पात्र में ही डालें और घाट पर ना डालें। तो ऐसे में जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ सरकार की ही नहीं, आम जनता की और पब्लिक की भी बन जाती है कि अगर यहाँ पर बिन्स लगाए गए हैं तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि जो भी सामग्रियां हैं, जो भी प्लास्टिक का सामान है वो इन्हीं बिन्स में डालें, ताकि जो घाट है उसे और ज़्यादा साफ़ किया जा सके। क्योंकि फ़िलहाल जहाँ पर मैं भी खड़ी हूँ, चारों तरफ सिर्फ प्लास्टिक की पॉलीथिन्स नज़र आएंगी, सिर्फ कूड़ा करकट नज़र आएगा और सिर्फ गंदगी चारों तरफ जो है इस पूरे घाट पर नज़र आती है। और अगर प्लास्टिक की बात की जाए तो यमुना के पानी के लिए, किसी भी तरह के पानी के लिए केमिकल से कम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा जो है वो बहुत घातक है एक प्लास्टिक पॉलीथिन और प्लास्टिक का कुछ भी सामान यमुना के लिए। और जिस तरीके से पिछले बहुत सालों से यमुना की हालत बद से बदतर होती चली आई है, तो ऐसे में अगर एक प्लास्टिक की पॉलीथिन भी यमुना मैया में जाती है तो वो और ज़्यादा घातक साबित होती है। तो ऐसे में जहाँ सरकार का एक्शन प्लान है, जहाँ सरकार की यमुना को लेकर बड़े बड़े प्लान्स हैं, बड़े बड़े दावे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर जनता की बात की जाए तो जनता का भी एक बड़ा दायित्व बनता है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अगर घाटों पर आ रहे हैं तो अपने धार्मिक आस्थाओं के चलते रूल्स का भी पालन करें और यमुना की सफाई को लेकर ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट, यानी कि सबको साथ मिलने की ज़रूरत है, सबको साथ चलने की ज़रूरत है, तभी ये जो घाट है उन्हें साबरमती रिवर फ्रंट की तरह तब्दील किया जाएगा। तभी ये जो यमुना है जो फिलहाल काली नज़र आ रही है वो एक बार फिर से खूबसूरत यमुना जो है वो नज़र आएगी। और जितने लोग हैं और दिल्ली के जो लोग हैं, क्योंकि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली से ही नहीं, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, तो उनके लिए भी एक खूबसूरत मंजर, एक खूबसूरत यमुना मैया जो है वो बनकर तैयार हो। तो बेशक काम करने के लिए अभी बहुत कुछ है, एक्शन प्लान्स अभी बहुत कुछ है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता या फिर पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा लगातार निरीक्षण भी करते हैं, यमुना का लगातार बैठकों का दौर भी चलता है। और सिर्फ दिल्ली सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार के साथ सांठगांठ में ये जो यमुना सफाई का प्लान है उसको फिलहाल अंजाम दिया जा रहा है। उसके लिए लगातार प्लान्स बनाए जा रहे हैं। 3 से 3.5 साल का अल्टीमेटम दिया गया है, तो बेशक इंतजार बहुत लंबा है, लेकिन जागरूकता लोगों में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सरकार के अपने दावों पर खरा उतरना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इंडिया न्यूज़ की टीम लगातार आपको दिल्ली के हर एक घाट से तस्वीरें दिखाती रहेंगी कि फिलहाल ऑन ग्राउंड की सिचुएशन क्या है और यमुना को लेकर जो एक्शन प्लान है वो कहाँ तक पहुँचा है।